हेलो एवरीवन, वेलकम टू AAPS ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कि HTML क्या है, उसकी एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है उन डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो कि डिस्प्ले किए जाते हैं किसी वेब ब्राउज़र पर। HTML एक ओपन फॉर्मेट एक्सटेंशन है XHTML का, जिसे WHATWG ने डेवलप किया था 28 साल पहले, यानी 1993 में। HTML के लिए फाइल एक्सटेंशन .html या .htm है। सो HTML में HTML का फुल फॉर्म आखिर है क्या? HTML में H stands for hyper, E stands for text, M stands for markup and L stands for language. So finally, HTML का full form है Hypertext Markup Language. HTML सीखने से पहले HTML के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि HTML क्या है, क्यों है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है किसी वेब पेज या वेबसाइट बनाने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के रिगार्डिंग, यानी HTML के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पर बेस्ड होगा। हमारा पहला एब्रिविएशन खुद हाइपरटेक्स्ट होगा। जब आप किसी भी ब्राउज़र पर विजिट या क्लिक करते हैं, हमें कई सारे लिंक्स दिखते हैं जो कि हमें किसी भी इमेज, फाइल, टेक्स्ट फाइल, डायरेक्टरी, ऑडियो फाइल या किसी और मेल पर ले जाते हैं। इन्हीं सब लिंक्स को हम हाइपरटेक्स्ट के नाम से जानते हैं। एक वेब पेज पर हाइपरटेक्स्ट भरा हुआ होता है। जब HTML1 इंट्रोड्यूस किया गया था, तब वो बेसिकली बस वेब पेजेस को कनेक्ट करने में यूज़ होता था। दिस इज़ एक्चुअली नोन एज हाइपरटेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट एब्रिविएशन है मार्कअप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HTML टैग्स से बना होता है और इन कई सारे टैग से हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। P टैग से हम पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और टाइटल टैग से टाइटल को। अब हम समझ चुके हैं कि टैग्स का क्या यूज़ है HTML में। टैग्स की मदद से हम किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने की हेल्प लेते हैं। मूविंग अहेड, हमारा थर्ड एब्रिविएशन है लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज रिफर्स टू द सिंटेक्स इन HTML। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर सिंटेक्स में कोई एरर होगा तो हमें डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि कब एक टैग को खोलना है और कब और कैसे किसी टैग को बंद करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे किसी कंटेंट को वेब पेज में डालना है ताकि वैसा ही आउटपुट आए जैसा कि डेवलपर चाहता है। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक टूल्स जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है और बैक एंड डेवलपमेंट होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक फुली फंक्शनल वेबसाइट मिलती है जो यूज़र के साथ इंटरैक्ट भी कर सके और डिज़ायर्ड आउटपुट भी दे सके। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ दैट डेवलपमेंट जो यूज़र को अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पर दिखता है। बैक एंड डेवलपमेंट में कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये डेटा वेबसाइट को किसी फॉर्म को फिल करते टाइम या कोई और एक्शन करते टाइम यूज़र से मिलता है। कमिंग बैक, बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे HTML का यूज़ होता है जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में यूज़ होते हैं। जो सेकेंड टूल फ्रंट एंड में यूज़ होता है वो है CSS। इसका यूज़ हमारी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन में होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर सेट करना, फ़ोन स्टाइल सेलेक्ट करना, एट्सेट्रा। हमारा थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट टूल वेब डेवलपमेंट में है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है हमारे वेब पेज के बिहेवियर को। जब भी यूज़र को किसी वेब पेज पर कोई बटन दिखता है, वो बटन यूज़र को किसी दूसरे वेब पेज या फाइल या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ले जाता है। ये कंट्रोल होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ये एक और इम्पॉर्टेंट टूल हो गया हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से। जब हमारा बैक एंड डेवलपमेंट है, उसमें कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है जिनके बारे में हम इस प्लेलिस्ट में किसी भी सेशन में बात नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में ज़रूर करेंगे।
इसमें कई सारे यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PHP, रूबी, एंगुलर जेएस, ये सब कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंट्रोल करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट को। फाइनली ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया HTML का। अब हम इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ेंगे विद अ शॉर्ट समरी अबाउट HTML। सो इस वीडियो में हमने सीखा, फर्स्ट, HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड, हमारी वेबसाइट में कई सारे हाइपरलिंक्स होते हैं जो हमें दूसरी फाइल्स, वेबसाइट या इवन वेब पेजेस पर भी ले जाते हैं। हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस समरी का ये है कि HTML टैग से बना होता है। इसमें कई सारे टैग्स हैं जो कि डेटा को HTML फाइल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि HTML यूज़ होती है किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में। फिफ्थ है, CSS यूज़ होता है किसी भी वेब पेज को प्रेजेंटेशन या स्टाइल करने में। हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ हम वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करने में करते हैं। सो थैंक यू। हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमारे और भी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। थैंक यू।